हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वाईजी लॉ और मैं हूं वाईजी। आज का हमारा वीडियो है लॉ ऑफ टॉर्ट्स में जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी। इसमें हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। एक है एसेंशियल्स ऑफ अ टॉर्ट, इंजूरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजूरिया। अब जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी मतलब जो प्रिंसिपल इन जनरल सब टॉर्ट्स पर एप्लीकेबल हो। अब अपन ने देखा था कि टॉर्ट एक अम्ब्रेला टर्म है, मतलब काफ़ी अलग अलग तरह के रॉन्ग्स हैं जो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। जनरल डेफिनेशन ये है कि जो भी सिविल रॉन्ग ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते वो टॉर्ट होते हैं। तो हर टॉर्ट के डिफरेंट असेंशियल्स होंगे, ऑब्वियसली होंगे, लेकिन कुछ यूनिवर्सल असेंशियल्स हैं जो सब टॉर्ट में होने चाहिए। वो 2 हैं, वो हैं एक्ट और ओमिशन, मतलब सामने वाले ने कोई एक्ट करी है या सामने वाले ने कोई एक्ट जो उसको करनी चाहिए थी वो नहीं करी है, और उस वजह से जो अपनी पार्टी है उसको हुई है इंजरी। इंजरी मतलब चोट लगने वाली इंजरी नहीं, खून निकलने वाली इंजरी नहीं। इंजरी मतलब वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट। लीगल राइट वायलेट हुआ है सामने वाले की कोई एक्ट करने से, या कोई एक्ट जो उसको करनी चाहिए थी वो नहीं करी उसने, उस वजह से। तो ये है असेंशियल ऑफ टॉर्ट जो सारे टॉर्ट्स पर एप्लीकेबल होंगे। अब देखो, टॉर्ट अलग अलग तरह के होते हैं। ट्रेसपास के अलग एसेंशियल्स हैं, डेफेमेशन के अलग एसेंशियल्स हैं, नेग्लिजेंस के अलग एसेंशियल्स हैं, लेकिन ये 2 कोर है। ये दोनों एप्लीकेबल होंगे सारे टॉर्ट्स पर। इंजूरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजूरिया, क्या मतलब है इनका? आप नोटिस करोगे कि ये टोटल 3 ही वर्ड है, उन्हीं को इंटरचेंज करा है। इंजूरिया का मतलब होता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट। लीगल राइट का जब इन्फ्रिंजमेंट होता है उसे इंजरी बोलते हैं या इंजूरिया इधर। डैमनम का मतलब होता है डैमेज। डैमेज मतलब सब्सटैंशियल हार्म, लॉस या किसी भी तरह का डैमेज इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी हो, कंफर्ट हो, हेल्थ हो, आपको कोई अनोयंस हो, वो भी डैमेज हो सकता है। और साइन होता है विदाउट। तो इंजूरिया साइन डैमनम का मतलब होता है इंजरी विदाउट डैमेज। यहाँ पे इंजरी हुई है लेकिन डैमेज नहीं हुआ, ठीक है। और डैमनम साइन इंजूरिया में डैमेज हुआ है लेकिन इंजरी नहीं हुई है, ठीक है। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट ऐसे समझो। इंजूरिया साइन डैमनम का मतलब होता है कि इंजरी हुई है, वायलेशन हुआ है लीगल राइट का, लेकिन जो प्लेंटिफ है उसको डैमेज कुछ नहीं हुआ। समझ रहे हो? अब इसका एग्जांपल लो, एशबे वर्सेस वाइट। इसमें क्या इलेक्शन चल रहे थे और 2 कैंडिडेट थे, कैंडिडेट 1 और कैंडिडेट 2। अब अपना जो वोटर था, जो एशबे था, वो जा रहा था वोट देने और उसको वाइट ने रोक लिया, तो ये वोटर वोट नहीं कर पाया वहाँ पे। उसके बाद इलेक्शन कंप्लीट हो गया और कैंडिडेट 1 जीत गया। जब कोर्ट में ये बात गई तो डिफेंडेंट ने बोला कि कैंडिडेट 1 ही वो बंदा था जिसको एशबे वोट करने जा रहा था। मतलब ये वोटर जाके अगर वोट करता तो कैंडिडेट 1 को करता, और कैंडिडेट 1 तो वैसे ही जीत गया, तो कोई डैमेज तो हुआ ही नहीं है, तो केस किस बात का, मैं कंपनसेशन किस बात का दूं? तो कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे इंजूरिया साइन डैमनम लगेगा। वोटर का राइट होता है कि वो वोट कर सके, वो राइट वायलेट हुआ है। वायलेट किसने करा है? डिफेंडेंट ने करा है। कोई डैमेज हो कि ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इंजरी हुई है कि सामने वाले की एक्ट से या ओमिशन से, तो वो टॉर्ट होगा और उसमें डैमेजेस मिलेंगे। तो यहाँ पे एशबे के फेवर में जजमेंट दिया गया। अब सेम केस ले लो आप, वोटर की जगह कर दो एमएलए और इलेक्शन की जगह कर दो असेंबली। इस एमएलए को एक पुलिस वाले ने रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करा, असेंबली में नहीं जाने दिया। असेंबली अटेंड करना लीगल राइट होता है, वायलेट कर दिया एमएलए का लीगल राइट पुलिस वाले ने। ये सेम केस हुआ था भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। तो इधर भी कोर्ट ने बोला था कि इस एमएलए को असेंबली ना अटेंड करके कोई खास डैमेज हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि इसका लीगल राइट वायलेट हुआ है तो यहाँ पे एमएलए के फेवर में डिसीजन दिया गया। इंजूरिया साइन डैमनम को उल्टा कर दें तो होगा डैमनम साइन इंजूरिया। मतलब डैमेज हुआ है सामने वाले को लेकिन इंजरी नहीं हुई, मतलब उसका लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ। मतलब जो डैमेज हुआ है वो लीगल डैमेज हुआ है, तो लीगल डैमेज के थोड़े ना कुछ कंपनसेशन देंगे क्योंकि वो तो लीगल है। तो डैमनम साइन इंजूरिया का मतलब हुआ कि आपका लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है, लेकिन आपका डैमेज कर दिया है सामने वाली पार्टी ने, कुछ आपका नुकसान कुछ कर दिया, लेकिन आपका लीगल राइट वायलेट नहीं करा, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते उस डैमेज के लिए, क्योंकि कोर्ट क्या करेगा, लीगल है ना सामने वाली एक्ट। अब इसको समझो आप केस लॉ से। ग्लॉकेस्टर ग्रामर स्कूल केस, इसमें एक स्कूल थी, स्कूल होती है हर जगह होती है, लेकिन इसके बगल में ही एक दूसरे बंदे ने, डिफेंडेंट ने, बड़ी स्कूल खोल ली, बेटर स्कूल खोल ली। मुझे पता नहीं है बड़ी थी बेटर थी, लेकिन स्कूल खोल ली एक और। तो क्या हुआ, स्कूल के बहुत सारे बच्चे स्कूल में चले गए, तो इसका बिजनेस का लॉस हो गया इस स्कूल खोलने की वजह से। तो फिर इसने केस कर दिया कि मेरे को हुआ है डैमेज,
क्यों हुआ है डैमेज? बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ ओपनिंग ऑफ स्कूल ऑफ द डिफेंडेंट, जो उसने पड़ोस में खोल ली। तो कोर्ट ने बोला भाई ये तो मार्केट का कंपटीशन है, आपके पड़ोस में कोई दुकान खोल लेगा और आपकी दुकान चलना बंद हो जाएगी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उस पर केस कर दोगे। तो ये इधर कोर्ट ने ग्लॉकस्टर ग्रामर स्कूल केस में बोल दिया कि ये कोई गलत बात नहीं है, सामने वाला स्कूल खोले, धंधा करे, आपका धंधा ठप हो जाए तो लॉ की जिम्मेदारी थोड़ी ना है। तो नहीं दिया इनके फेवर में डिसीजन। ऐसे ही मोगुल स्टीमशिप कंपनी वर्सेस मैकग्रेगर ग्रो एंड कंपनी, इस केस में भी यही हुआ था। इस केस में बहुत सारी स्टीमशिप कंपनियां थी, उन्होंने मिलके एक स्टीमशिप कंपनी को टारगेट करके उसका धंधा ठप करा दिया। सबने सस्ते दामों में दे दिया होगा बिजनेस, ठीक है, तो उसका धंधा ठप हो गया। तो इधर भी लीगल है भाई, कोई हेल्दी कंपटीशन है मार्केट के अंदर, उसमें थोड़ी ना आप कुछ कर सकते हो। फिर इसके अंदर एक और केस है टाउन एरिया कमेटी वर्सेस प्रभुदयाल। अब ये केस इंपॉर्टेंट इसलिए है, या फिर इंपॉर्टेंट नहीं बोले तो इंटरेस्टिंग इसलिए है, इस केस में जो डिफेंडेंट था वो मैलिशियसली एक्ट कर रहा था। मतलब इधर एक बिल्डिंग थी प्लेंटिफ की और वो बिल्डिंग इल्लीगल थी, ठीक है, ये फैक्ट है कि वो बिल्डिंग इल्लीगल थी। और जो डिफेंडेंट था वो डिफेंडेंट ने ज़बरदस्ती रेगुलेशंस का यूज़ करके, रेगुलेशन के हिसाब से इल्लीगल थी और उन रेगुलेशन के हिसाब से मैलिशियसली वो उसका बुरा भी चाहता था, इसलिए उसने वो बिल्डिंग गिरवा दी। तो इल्लीगल बिल्डिंग गिरवा दी, तो कोर्ट में गया मामला। जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने बोला कि देखो भले ही ये बंदा मैलिशियसली एक्ट कर रहा था, ठीक है, और ये आपका बुरा चाहता था, लेकिन तब भी इसने काम तो लीगली किया है और आपको डैमेज हुआ है, लेकिन आपका कोई लीगल राइट वायलेट थोड़ी ना करा। आपकी जो बिल्डिंग थी वो कोई आपने गलत तरीके से थोड़ी ना हमने गिरा दी, वो बिल्डिंग इसलिए गिरा दी क्योंकि वो इल्लीगल थी। तो भले ही सामने वाला बंदा मैलिशियसली एक्ट कर रहा हो, लेकिन अगर लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ तो वहाँ पे भी रेमेडी नहीं मिलेगी। तो ये हो गए 3 केस डैमनम्स एंड इंजूरिया के। तो शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो अपना यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा, अच्छा तो लगा ही होगा, एंड तक देख रहे हो तो जो स्क्रीन पे लिखा है वो सब कर दो, बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और यहाँ पे टॉट्स का प्लेलिस्ट आ जाएगा, वो देख लेना, और बाकी प्लेलिस्ट भी चेक कर लो, चैनल पे मिल जाएंगे तुम्हें। फैमिली लॉ का है, आईपीसी का है, अपना जूरिस्प्रूडेंस का है, आईपीआर का है, देख लेना, बाकी तुम खुद ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टाटा, सिया।